हेलो, मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। दुर्गाचरण नंद सोशल साइंस गुरुजी, गूगल में सर्च कीजिए दुर्गाचरण नंद सोशल साइंस गुरुजी, देखिए आ गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन। अब शुरुआत करते हैं पृथ्वी का घूर्णन। ये जो पृथ्वी हमारा घूमता है सूरज के चारों ओर और अपने चारों ओर घूमता है, क्यों घूमता है और इसके द्वारा क्या क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। मेरा नाम राजू, मैं एक छात्र हूँ। मैं जानना चाहता हूँ पृथ्वी क्यों घूमता है, कैसे घूमता है, उसका प्रभाव क्या होता है। आज की मूवमेंट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। चलिए चर्चा करते हैं। वेलकम वंस अगेन। चलिए चर्चा करते हैं मोशंस ऑफ द अर्थ। हमारा पृथ्वी का जो मोशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा पृथ्वी किस लिए घूमता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा हमारा पृथ्वी का 2 टाइप्स ऑफ मोशन होता है। 2 टाइप्स ऑफ मोशन होता है। ये जो मोशन है, एक है रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन। तो रोटेशन होता है और रिवोल्यूशन होता है, किस लिए होता है इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। मोशंस ऑफ द अर्थ एक रोटेशन है और दूसरा रिवोल्यूशन है। आप लोगों को मालूम होगा हमारा जो विश्व ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसमें जितने सेलेस्टियल बॉडी है, महाकाशीय पिंड है, ये सब घूमते रहते हैं। कोई भी स्थिर नहीं है, कोई भी स्टेशनरी या स्टैटिक नहीं है। सब लोग मतलब सब जो पिंड जो है घूमते रहते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पृथ्वी का 2 घूर्णन है, एक है रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब क्या होता है? रोटेशन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। हमारा अर्थ का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट किसमें ना अराउंड इट्स ओन एक्सिस। पृथ्वी अपने अक्ष जो है उसके चारों ओर घूमने को बोलते हैं रोटेशन। और रिवोल्यूशन का मतलब होता है मूवमेंट अराउंड द सन। सूर्य के चारों ओर जो घूमना पृथ्वी का, इससे कहते हैं रिवोल्यूशन। तो रोटेशन के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। पृथ्वी का अपने चारों ओर घूमना, अपना अक्ष के चारों ओर घूमने को रोटेशन कहा जाता है। ये रोटेशन के द्वारा दिन और रात होते हैं। आप लोगों को मालूम होगा ये जो रोटेशन है, इट टुक 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। इसमें 12 घंटा जो है 12 आवर्स, ये 12 आवर्स पृथ्वी का एक हिस्सा सूरज को सामना करके रहता है। उस एरिया को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब होता है जितने इलाके में सूरज की रोशनी पड़ता है, वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, वहां पर होता है डे। बाकी जो हिस्सा रहता है वहां पर अंधेरा छा जाता है और वहां कहा जाता है नाइट। वो इलाका को नाइट हम कहते हैं जहां पर अंधेरा रहता है। तो ये पृथ्वी का रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। आप लोगों ने देखा होगा ये पृथ्वी घूमता रहता है, लेकिन पृथ्वी का जो घूर्णन है, ये घूर्णन घड़ी की जो दिशा है, हमारा जो वॉल क्लॉक होता है उसका उल्टी दिशा में घूमता है।
उत्तर गोलार्ध में हम देखते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन जो है उल्टी दिशा में घूमने जैसा प्रतीत होता है, लेकिन दक्षिण गोलार्ध में ये घड़ी की जो कांटा है उसकी गति के साथ चलने जैसा प्रतीत होता है। तो ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन के द्वारा डे एंड नाइट्स होते हैं। हम दिवा और रात्रि ये रोटेशन के द्वारा होता है, हम जानते हैं। द डायरेक्शन ऑफ दिस मूवमेंट वेरीज विथ व्यूअर्स पोजीशन, मतलब कौन कहां से देखता है। नॉर्थ पोल से अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की जो दिशा है इसकी विपरीत दिशा में घूमते जैसा प्रतीत होता है। लेकिन साउथ पोल में कोई अगर देखेगा तो क्लॉकवाइज घूमने जैसा उसको प्रतीत होगा। द अर्थ रोटेट्स वंस इन 24 आवर्स, 24 घंटे में पृथ्वी एक बार एक चक्कर लगाता है और इसके लिए उसे 24 घंटा लगता है। मतलब आप लोगों को तो मालूम है पूरा जो सर्कल है वो घूमने के लिए 360 डिग्री होता है और 360 डिग्री के लिए जरूरत पड़ता है 24 घंटे। इसीलिए हर घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमता है, आप लोगों को मालूम है। तो इसके द्वारा क्या होता है, ये रोटेशन के द्वारा क्या असर पड़ता है। रोटेशन के द्वारा जो असर पड़ता है दिन और रात होते हैं। एक समय में आप लोग देखेंगे, कोई एक ही समय में हम देखेंगे कि आधा सा हिस्सा पृथ्वी का वहां पर दिन होता है और आधा सा जो हिस्सा वहां पर रात होता है। तो जो इलाका में लाइट पड़ता है उसे हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मतलब ये जो हिस्सा है ये हिस्सा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब जहां पर व्हाइट है वहां पर दिन है और जहां पर ब्लैक कलर जो है वहां पर नाइट है। लेकिन ये जो स्थिति है वो सदा के लिए स्थिर नहीं होता है, वो परिवर्तित होता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है हर 15 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को लगता है 1 घंटा, तो 360 डिग्री एक चक्कर लगाने के लिए 24 घंटा लगता है, जिसे हम बोलते हैं 1 डे। दूसरा गति है पृथ्वी का रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब सूरज के चारों ओर पृथ्वी का जो घूमना वो एक अंडे की भांति जो कक्षपथ है वहां पर घूमता है। यहाँ पर सूरज होता है और यहाँ पर पृथ्वी होता है। तो पृथ्वी का जो घूमना है ये सूरज के चारों ओर एक अंडे की भांति जो रास्ता है उसे बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब अंडाकृति कक्षपथ, इसके चारों ओर घूमता है हमारा पृथ्वी। और ये जो रिवोल्यूशन आप लोग देखते हैं, देखिए इसके द्वारा क्या परिवर्तन होता है। इसके द्वारा परिवर्तन होता है सीजन्स। रोटेशन के द्वारा दिन और रात होते हैं और रिवोल्यूशन के द्वारा सीजन चेंज होते हैं। आप लोगों को मालूम है हमारा 6 सीजन है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत और बसंत। समर, रेनी, ऑटमन, ड्यू, विंटर एंड स्प्रिंग। लेकिन आमतौर पर हम मात्र 3 ऋतुओं को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसा कि समर, रेनी और विंटर। तो पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमने के लिए कितना टाइम लगता है आप लोगों को भली भांति मालूम है, 365 डेज लगते हैं। ये जो 365 डेज है, ये 365 डेज मतलब मात्र इतना ही नहीं और भी 6 घंटा लगता है। 365 डेज एंड 6 आवर्स लगता है जो पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमता है। इसके द्वारा ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है।
365 days and 6 hours to complete one revolution. Who takes? The Earth takes 365 days and 6 hours to complete one revolution. The movement of the Earth around the Sun is called as revolution. So the distance between the Earth and the Sun changes due to revolution. You see, sometimes the Earth comes closer to the Sun, whereas in some places the Earth is going a little bit distant from the Sun. So the relative position of the Earth, पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमते टाइम में जो स्थिति है, ये स्थिति की आधार पर हमारा भिन्न भिन्न ऋतु को हम देखते हैं। यहाँ पर आप जो देखते हैं ये 4 पोजीशन को दिखाया गया है। ये 4 पोजीशन एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर एक अंडाकृति कक्षपथ जो है उसके हिसाब से गति करता है। तो जब जब पृथ्वी सूरज के थोड़ा पास आ जाता है तो हम देखते हैं क्या कि दोनों जो दिशा है, दोनों गोलार्ध जो है, हमारा उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, वहां पर सूरज की किरणें समान समान पड़ता है। The rays of the sun is falling over the 2 hemispheres equally. So on March 21st and on September 23rd, on these 2 days, March 21 और सितंबर 23, ये 2 दिन जो है होता है समदिवारात्रि। इससे हम कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब समदिवारात्रि दिवस जो है। इन दिनों में 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होते हैं। मतलब द ड्यूरेशन ऑफ द डे रिमेन्स 12 hours and the duration of a night also remains 12 hours on these 2 days, on March 21st and September 23rd. तो बाकी जो 2 दिन है ये है जून 21 और दिसंबर 22। जून 21 के टाइम में आप लोगों को मालूम है उत्तरी गोलार्ध में गर्म पड़ता है। जब गर्म पड़ता है उसे हम कहते हैं समर सोलास्टिस। कब बोलते हैं? हम बोलते हैं जून 21 को समर सोलास्टिस। इट occurs on 21st June in northern hemisphere. It is summer in the northern hemisphere. Here days are longer and nights are shorter. दिन बड़ा होता है और रात छोटे होते हैं। लेकिन दक्षिण गोलार्ध में इसका विपरीत होता है। दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटा होता है और रात बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल रहता है और दक्षिण गोलार्ध में शीतकाल रहता है। इसके विपरीत में दिसंबर 22 जब होता है, आप लोगों को भली भांति मालूम है, हमारा यहाँ ठंडा पड़ जाता है दिसंबर 22 को। लेकिन दक्षिण गोलार्ध में तब ग्रीष्मकाल होता है। तो ऑन 22 December in northern hemisphere winter season is experienced by the people. Here days remain shorter and nights remain longer. यहाँ दिन छोटा हो जाता है और रात बड़े हो जाते हैं। रिवर्स कंडीशन प्रिवेल्स इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी जो गोलार्ध है वहां पर ग्रीष्मकाल होता है। तो ये पृथ्वी का जो घूर्णन है, सूरज के चारों ओर रिवोल्यूशन है, इसके द्वारा ऋतु परिवर्तन होता है। और
आप लोगों को मालूम है जो इक्विनॉक्स है, इक्विनॉक्स मार्च 21 को कहा जाता है वर्नाल इक्विनॉक्स, और सितंबर 23 को कहा जाता है ऑटमनल इक्विनॉक्स। ये वर्नाल इक्विनॉक्स मार्च 21 और सितंबर 23 को ऑटमनल इक्विनॉक्स कहा जाता है। ये 2 दिन और रात का जो ड्यूरेशन है 12 आवर्स ईच रहता है, डे एंड नाइट 12 आवर्स रहता है। तो यहाँ हम दिन और जो रात है इनके बीच ऐसे कोई फर्क महसूस नहीं करते हैं, इक्वल ड्यूरेशन का होता है। ये इक्वल ड्यूरेशन होने का कारण से क्या होता है कि हम महसूस करते हैं कि समान दिन और समान रात। तो इस प्रकार हम इसके बारे में जाने कि हमारा पृथ्वी का घूर्णन से क्या होता है, कैसे कैसे परिवर्तन होता है। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसके बारे में कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।